गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है अपवर्तन की घटनाओं के उदाहरण। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, अपवर्तन की घटनाएं डाल लो केवल। अपवर्तन की घटनाएं। अपवर्तन की घटना है। इसमें पहली घटना है, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो नंबर 1 लिखना, पानी के पेंदे में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। या डायरेक्टली लिख लो, पानी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जिसे हम निम्न किरण चित्र की सहायता से या निम्न चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक पात्र बनाना है ऐसा। ठीक है, जैसे मान लो ये सिक्का है। तो इससे प्रकाश की किरण चली, तो ये कहाँ से बच्चों, जल से वायु में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब इन किरणों की दिशा को हम यहाँ से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को काटेगी, यानी कि ये सिक्का यहाँ से कहाँ दिखेगा, अब इस जगह पर दिखेगा। ठीक है भाई, इस सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरण जल से कहाँ प्रवेश कर रही है, ऊपर क्या है, वायु। क्या है इधर, और ये क्या है, कौन सा माध्यम है, जल। ठीक है, यानी कि ये सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी,
अभिलंब से दूर हटेगी तो ये किरणें ऐसे जाएगी ना। तो अब इनको देखते हैं अपन, हमें मतलब ये सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति तो ये है, यहाँ रखा हुआ है सिक्का, लेकिन अपवर्तन होने के कारण अब ये किरणें जब हमारी आंखों पर आएगी तो हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी। कहाँ से? इस जगह से। तो ये सिक्का अपन को इसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये चित्र बना लेना, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अपन वायु हो गया, ये क्या है? पात्र, नाम लिख देना। और ये जो सिक्का है, सिक्के, ये तो है नीचे वाली, तो सिक्के की वास्तविक स्थिति क्या है बच्चों? ये सिक्के की वास्तविक स्थिति, और ये वाली है सिक्के की आभासी स्थिति। आभासी स्थिति, ठीक है। मतलब आभास हो रहा है कि सिक्का कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है। वास्तविक में तो सिक्का कहाँ रखा हुआ है? इस जगह पर रखा हुआ है। ये सिक्के की वास्तविक स्थिति है। और ये हम जब हम ये सूर्य इस सिक्के से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों पर आएगी तो हमें ये कहाँ से आती हुई दिखेगी? यहाँ से। तो सिक्का भी हमें कहाँ दिखेगा? इस जगह पर दिखेगा, ठीक है। अब इसमें लिखना नीचे, किरण चित्र से स्पष्ट है कि किरण चित्र से स्पष्ट है कि सिक्के से चलने वाला प्रकाश जल, कहाँ से चल रहा है? जल। और जल कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। कैसा होता है? सघन माध्यम। सिक्के से चलने वाला प्रकाश जल सघन माध्यम को छोड़ता हुआ वायु कहाँ प्रवेश करेगा? वायु विरल माध्यम में प्रवेश करता है। यानी कि सिक्के से चलने वाला प्रकाश जल सघन माध्यम को छोड़ता हुआ कहाँ प्रवेश कर रहा है? वायु विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। तो वह अपवर्तित हो जाता है, तो वह अपवर्तित हो जाता है। यानी कि अपनी मूल दिशा से क्या हो जाता है? वो विचलित हो जाता है। अगर सीधा का सीधा जाता डायरेक्ट अपनी आंखों पर आता तो सिक्का वहाँ का वहीं दिखाई देता हमें, लेकिन ये यहाँ जल से, जैसे जल से बाहर निकलेगा अपनी दिशा भटक जाएगा। किरण को जाना किधर चाहिए था? इधर जाती है, इस दिशा में जाती, लेकिन अपवर्तन के कारण ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई, ठीक है। आगे लिखना है इसमें, ये अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। ये अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे सिक्का अपनी मूल स्थिति से
मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे सिक्का अपनी मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको केवल ध्यान रखना है कि सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें जल सघन माध्यम को छोड़ती हुई वायु विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो जैसे ही ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन से विरल में जाएगी, तो इनका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ये अपनी मूल दिशा से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, और इसी कारण से सिक्का अपनी मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरी घटना है पानी में, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नीचे लिखते रहना। पानी में डूबी या रखी हुई पेंसिल का जल में डूबा हुआ पानी में रखी हुई पेंसिल का जल में डूबा हुआ भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये जो प्रयोग है आप अपने दैनिक जीवन में करके भी देख सकते हो। आप पेंसिल को डुबोना, तिरछा रखना पानी में, और फिर उस जल में डूबे हुए भाग को देखना, वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसमें लिखना, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, जिसे निम्न चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ भी चित्र बनाएंगे, जिसे निम्न चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। वही सिक्के वाली कहानी है इसमें भी। ठीक है, तो जल है, जैसे मान लो हमने ये पेंसिल ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब इस पेंसिल के जल में डूबे भाग से प्रकाश की किरणें चलेगी और हमारी आंखों पर आएगी। ठीक है, तो वही क्या होगा, यहाँ भी अपवर्तन होगा। क्या होगा, जैसे चली, अब ये जल से बाहर प्रवेश, जल से जैसे वायु में निकलेगी, क्या होगा, इनका अपवर्तन होगा। ठीक है, एक किरण यहाँ से चला दो, ठीक है,
यहाँ एक दूसरे से मिला देना और ऐसे एक यूं बना देना। ये पेंसिल फिर यहाँ से यूं घूमी हुई दिखाई देगी। कैसे देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, चित्र को समझ में आ जाएगा ढंग से। ये यहाँ काटेगी एक दूसरे को। ऐसे बना देना। ठीक है, तो ये पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ का वही है वायु, विरल माध्यम, और जल है ये सघन माध्यम। ये पेंसिल की वास्तविक स्थिति और ये वाली है आभासी स्थिति। अब इसमें भी वही कारण बताएंगे। चित्र से स्पष्ट है कि पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से कि पेंसिल के पानी में डूबे हुए भाग से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम को छोड़ती हुई गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम को छोड़ती हुई विरल माध्यम में प्रवेश करती है। वही जल से वायु में, जल सघन माध्यम में और वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। तो अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में
प्रवेश करती है, ठीक है, अभिलंब से दूर हटकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे हमें पेंसिल का डूबा हुआ भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जिससे हमें पेंसिल का डूबा हुआ भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। वही सिक्के में भी यही कारण था और पेंसिल में भी यही कारण है, सेम है। दोनों में किरणें कहाँ जा रही है बच्चों? सघन माध्यम को छोड़ती हुई विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, अर्थात अभिलंब से दूर हट करके हमारे नेत्रों में प्रवेश कर रही है, ठीक है। इसी कारण सिक्का अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और सेम वही कारण है कि पेंसिल का जो डूबा हुआ भाग है जल में वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब लास्ट है तीसरी घटना लिखना आप। वही शाम के समय सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का रंग क्या दिखाई देना? लाल दिखाई देना। या सूर्य दिखाई देना, ऐसे लिखना सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात। तीसरी घटना है सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, लाल लाल दिखाई देता है ना, सूर्य पश्चात तक सूर्य का दिखाई, भाई सूर्य नहीं निकलता उसके पहले हमें आभास हो जाता है कि भाई इस जगह से सूर्य निकलेगा, लाल लाल प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। ऐसे शाम के समय भी हमें जब सूर्य डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर भी उसका आभास होता है, हमें लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इसमें लिखना आप ये घटना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। ये घटना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है, ठीक है, जिसे निम्न किरण चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसे निम्न किरण चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं।
ऐसा एक गोला बनाना, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके चारों ओर ये वायुमंडल मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल देखो क्षितिज रेखा होती है, ये क्या है बच्चों? क्षितिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच अपन अन्वेक्षक मान लेंगे, यहाँ लिख देना अन्वेषक, यानी कि जो देखने वाला है, ठीक है। अब ये तो है, यहाँ लिखता हूँ मैं क्षितिज, इधर तो अपन सूर्योदय दिखाएंगे और उधर क्या दिखाएंगे? सूर्यास्त, ठीक है। तो यहाँ तो लिख देना तुम सूर्योदय और इधर लिखना सूर्यास्त, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाली तो आभासी स्थिति है, नीचे वाली वास्तविक स्थिति है सूर्य की, है ना। आभासी स्थिति, वास्तविक स्थिति, अब इसमें मैं लिखता हूं नीचे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, फिर मैं उधर लिखूंगा बचेगा जो पृथ्वी के जैसा कि हमने चित्र में बताया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है।
जिसमें अलग अलग घनत्व वाली विभिन्न परतें हैं, जिसमें अलग अलग घनत्व वाली विभिन्न परतें, ठीक है, तथा पृथ्वी धरातल के पास अधिक घनत्व वाला सघन माध्यम है, तथा पृथ्वी धरातल के पास अधिक घनत्व वाला, मतलब पृथ्वी धरातल के निकट अधिक घनत्व वाला क्या है, सघन माध्यम है, पास अधिक घनत्व वाला सघन माध्यम है, ठीक है भाई। हमारी पृथ्वी के जो नज़दीक वाला जो भाग है, पृथ्वी के जस्ट पास वाला, उस वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर अधिक घनत्व होता है, ठीक है। और दूर कम घनत्व वाला विरल माध्यम है, और दूर ये इसका मेन रीजन, इसको ध्यान रखना भाई। पास में तो क्या है, अधिक घनत्व वाला तो सघन माध्यम, और जब जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे वहाँ क्या होगा, कम घनत्व वाला विरल माध्यम है, ठीक है। अब मैं ऊपर का मिटाता हूँ। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब सूर्य से आने वाली अब देखो, हमने एक चीज देख ली कि पृथ्वी धरातल पर तो क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ का घनत्व अधिक होता है, इसके लिए यहाँ सघन माध्यम है। जबकि पृथ्वी धरातल से दूर कम घनत्व होने के कारण क्या है, विरल माध्यम है। तो सूर्य कहाँ पर होगा, विरल माध्यम में। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कौन से माध्यम से आएगी, विरल माध्यम से, और हमारे पास आएगी तो कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन माध्यम में, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है या प्रवेश करती है ना। तो उन किरणों का अपवर्तन हो जाता है, तो उन किरणों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और ये किरणें अभिलंब की ओर झुककर, और ये किरणें भाई जब सघन से विरल, विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है। और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो और ये किरणें अभिलंब की ओर झुककर या मुड़कर, लिख लेना एक ही बात है, झुककर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जिससे हमें सूर्य अपनी
वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और यही कारण है कि सूर्य उदय से कुछ समय पूर्व और सूर्य तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक कि सूर्योदय से कुछ समय पूर्व और तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कारण है। हमने देखा पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जिसमें अलग अलग घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। तो पृथ्वी धरातल के पास में जो परत है वायुमंडल की वो अधिक घनत्व वाली है, अर्थात यहाँ पर क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। और दूर जैसे जाएंगे अपने ऊपरी परतों में घनत्व कम होता जाएगा, यानी कि ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब अपवर्तन होता है, यानी कि ये किरणें अभिलंब की ओर झुक करके हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, जिससे हमें सूर्य अपनी दो घटनाएं देखो, एक तो सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देने का आभास होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।